नमस्कार, मेरा नाम कपिल सिंह रौतेला है। हमें आलू की भविष्य की कीमतों के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं और एक किसान के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आपके इन्हीं मूल्यवान सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने सीधा मंडी जाने का फैसला किया। तो ये जगह है एशिया की सबसे बड़ी मंडी। जी हाँ, ये है आज़ादपुर मंडी, जहाँ हर दिन आते हैं 100 से भी ज़्यादा आलू के वाहन। फर्म का नाम है सर ईशस आलू ट्रेडिंग कंपनी, A307 नई सब्जी मंडी आजादपुर सर। तो अभी मेरे साथ है जसकरण ट्रेडर्स। जसकरण ट्रेडर्स जो हैं, इनका जो दुकान नंबर है वो है A982। मेरा है 8289 सुंदर शिवम एंड कंपनी, गाबा ट्रेडिंग कंपनी। जी सर। मेरा जो पहला क्वेश्चन है जो हमारे फार्मर्स लोगों ने पूछा हुआ है, ये पूछा है कि आज़ादपुर मंडी के जो ट्रेडर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है कोल्ड का प्राइस इस बार क्या रहने की उम्मीद है? सर अगर यूपी के आलू की आप बात करें तो जहाँ तक 37-97 जो है उसकी उम्मीद है 500 से 600 रुपए की रहने की उम्मीद है। और उसके अलावा जो हमारे पास वैरायटी आती है चिप सोने की, उसका चांस हमें लग रहा है कि 600 से 700 रुपए रहेगा सर। हाँ जी सर। सर हमारे हिसाब से जो अभी हम लोग 2 दिन संभल वगैरह होके आए हैं, स्टोर वगैरह अभी स्टोर धीरे धीरे खुलने स्टार्ट हो गए हैं। हाँ जी, तो उद्घाटन वगैरह स्टोर के होने स्टार्ट हो गए। जो हमारे हिसाब से चल रहा है वो अभी 500-600 रुपये तक के सौदे होने स्टार्ट हो चुके हैं पीछे। हाँ जी, जो कोल्ड के रेट खोलेंगे, जो हमारे हिसाब जो एक्चुअल जो हमको लग रहा है जो मार्केट के हिसाब से वो 750 से 800 रुपये तक के आसपास खुलेंगे। और मोर ओवर अगर पीछे पंजाब की फसल का ज़्यादा नुकसान होता है या फिर आलू का झाड़ कम निकलता है, साइज़ वगैरह कम निकलता है, आलू का प्रॉपर पूरा क्वालिटी नहीं बन पाती, तो एटमोस्ट ये जो रेट्स हैं ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। और उम्मीद है आलू 900-1000 रुपये तक की भी हमको पोजीशन दिखा सकता है जी। भैया जिस हिसाब से बताया कि हाथरस यूपी आगरा वगैरह में रोग आ गया है, तो रोग आ गया तो जिस हिसाब से पैदावार कम निकलेगी तो बाजार थोड़ा तेज होने की उम्मीद है। अगर अब मान लो कि फसल खराब हो गई तो बारिश में फिर से फसल लगी है, अब कुछ इलाकों में रोग आ गया है, कुछ इलाकों में पैदावार ज़्यादा है, तो जितना स्टोर ज़्यादा रहेगा तो तब कम रेट रहेंगे और जितना कम रहेगा तो ज़्यादा रेट रहेंगे। तो ये है, अब हाथरस आगरा बेल्ट में आपको रोग आ गया है आलू में। सोना के तो समझो 600-650 रुपये स्टोर का। ठीक है। और सूर्या की? सूर्या का बता नहीं सकते अभी इस टाइम जी, 1000 रुपये। अच्छा। अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये था कि अभी बहुत सारे किसान यूपी के स्पेशली ये पूछते हैं कि जब पंजाब में जो पिछले कुछ दिनों में जो क्रॉप लॉस हुआ इतना ज़्यादा, तो उसके बाद भी इन लोगों को यूपी की जो वेराइटीज़ हैं, खासकर जो अभी मार्केट में जैसे पुखराज वगैरह आ रही है, इसमें इतना डिसेंट उछाल देखने को क्यों नहीं मिला? सर बेसिकली आलू जो है वो बहुत बम्पर फसल लगी थी इस बार। जो नुकसान वगैरह हुआ है, कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई बंदा कहता है हमारी 50% ख़त्म हो गई, पंजाब में इतना नुकसान हो गया, यूपी में इतना नुकसान हो गया। अभी हम लोग भी फील्ड में घूम के आए हैं, नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन जितना लोग बता रहे हैं उस हिसाब से नुकसान ज़्यादा नहीं अभी लग रहा। हाँ ये ज़रूर है, थोड़ा बंगाल में, गुजरात में, यहाँ पे थोड़ा फसल लॉस हुआ है। और अगर इन्होंने डिमांड अगर अच्छी करती है, ये दोनों स्टेट्स वगैरह यहाँ पे अगर माल वगैरह की इन्होंने अच्छी डिमांड निकाली तो एटमोस्ट जो है आलू जो है अच्छी उछाल पकड़ेगा। जो ये आपका पुखराज वगैरह है, ये क्या है, ये सारा लोकल जगहों से आ रहा है। आपकी पंजाब में बारिश हुई तो संभल से आलू आ जाएगा, संभल में बारिश हुई जो पंजाब से इधर यूपी, शाहबाद, हरियाणा, लोकल जगहों से आलू आना सारा शुरू हो जाता है। तो इस चक्कर के अंदर इसमें इतना उछाल नहीं मिलता जो हमको एक्सपेक्टेड था कि मिलना चाहिए। जो स्टोरों की बारी में क्या होगा कि अगर थोड़ा सा पीछे से डिमांड निकलती है, स्टेट्स वगैरह की माल जाना शुरू होता है, तो उस टाइम के ऊपर जो है वो ऊपर से उसके अंदर हम उछाल देखने को हमको अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो नई फसलें होती हैं। ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, जो पंजाब के अंदर जो यूपी के किसान ये कह रहे हैं कि पंजाब की क्रॉप का नुकसान हुआ है तो मैक्सिमम 20% का नुकसान है सर। और अगर आप असल बात करो तो 20% एक्स्ट्रा ही फसल वहाँ लगी थी। और पंजाब के अंदर स्थिति ये है समय की जितना भी क्रॉप है इस समय सारा खड़ा हुआ सर। आलू कुछ खास नहीं निकला पंजाब से, तो जो चांसेस हैं इस साल कोल्ड स्टोर वो फुल ही रहेंगे सर। भैया जैसे कि फसल खराब हो गई थी, फिर से फसल लगी है संभल की, तो इसमें यह है कि पीछे आलू इतना ज़्यादा है संभल में तो वो बेचेंगे वो। और पुखराज आलू ऐसे होते हैं, रोक के कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको मंडी में डालना ही होता है। अगर एक दिन उन्होंने खुदाई कर दी संभल के इलाकों में तो दूसरे दिन उनको बेचना ही बेचना है, तो काला पड़ जाएगा वो। इसलिए चक्कर में आलू ज़्यादा आ रहा है मंडियों में, और ज़्यादा अराइवल रहेगी तो ऑफकोर्स सी बात है, आप भी जानते हैं कि मंडी में बाजार तेज़ नहीं रहेगा। और रही बात पंजाब की, भैया पंजाब में भैया फसल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। अब आलू बचा है सिर्फ लाल वगैरह आलू बचे हैं, LR। पूरे बाकी जो आलू लगाया था उन्होंने, आलू नए आलू पूरी तरफ ख़राब हो चुका है।
जो अगर मंडियों में आ रहा है वो मंडियों में बिक रहा है 280, 300, 310, 20। कारण ये है कि अभी पंजाब में फसल तो है जी, लेकिन पानी लगा हुआ, मिट्टी लगा हुआ आलू आ रहा है। ठीक है, आलू तो आ रहा है पंजाब का, लेकिन मिट्टी लगा आ रहा है, ठीक है। इस करके रेट नहीं बढ़ पा रहा। अगर पंजाब कम नहीं होता है, फसल खराब हो जाए 50%, तो यूपी का रेट बढ़ेगा जी इस टाइम। एक कुछ किसानों ने हमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा था कि उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्या कोल्ड स्टोरेज में अपना माल रखना चाहिए या फिर यहाँ पे लाके बेच देना चाहिए। बताऊं, सूर्य चिप्सोना के अंदर मैं तो ये बेनिफिट कहूंगा कि अगर इनको रेट कच्चे में अच्छे मिलते हैं तो कच्चे में निकाल देना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, अगर आप कोल्ड स्टोर के अंदर आलू लेके जाते हैं तो 150 से 200 रुपये आपको एक तो उसका किराया देना पड़ता है, प्लस उसके अलावा उसके लिए उसको बढ़िया बादाना उसके लिए लगाना पड़ेगा, प्लस उसके अलावा जो उसके अंदर 2 से 3 किलो 4 किलो वजन सूखता है सर। तो ऑन एवरेज ये है कि अगर किसान को 600 से 700 रुपये का रेट कच्चे में मिलता है तो मेरे हिसाब से उसको कच्चे में बेचने में बेनिफिट है सर। ये आपके ऊपर है। देखो जी, अगर आपके पास आपको इतनी पैसे की भी ज़रूरत नहीं है या आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, उम्मीद जो अभी हमारा मार्केट सिनेरियो जो हमको दिख रहा है वो उम्मीद पूरी लग रही है कि कोल्ड के रेट जो है अच्छे बढ़िया खुलेंगे रेट, ठीक है जी। लेकिन अगर 1% झाड़ ज़्यादा निकला, जो हम लोग सोच रहे हैं कोल्ड टाइम से भर गए, कोल्ड फुल हो गए एकदम से, पीछे ये बंगाल से, गुजरात से, यहाँ पे महाराष्ट्र से ज़्यादा डिमांड आलू की नहीं निकली, तो ऑटोमेटिकली जो खमियाजा है तो यहाँ भुगतना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली रेट डाउन आ जाएंगे। उसमें किसानों को, उसमें जो व्यापारियों को, जो स्टोरों में आलू रख रहे हैं, उसमें उनको घाटा होने के चांसेस हैं। भैया अगर आप मतलब आप अगर रेट अच्छा चाहते हैं तो पहले कोल्ड कर लें, डायरेक्ट मंडी में ना ला के, क्योंकि डायरेक्ट मंडी में लाएंगे एकदम से रेट डाउन होगा। कोल्ड कर लें, फिर वेट करें कि बाजार मतलब बढ़ेंगे, ऐसे तो है नहीं बाजार डाउन होंगे, स्टोर का बाजार तेज होते ही है, तो डायरेक्ट मंडी में ला के स्टोर कर लें उसे। ये तो उस टाइम पे पता लगेगा जी कोल्ड का क्या होगा या कैसा क्या रेट खुलता है। कोल्ड में जो माल जाएगा उसके बाद नई फसल तो हमारी अप्रैल में आएगी ना जी जी तब तक कोल्ड भर जाएंगे, उसी के ऊपर डिपेंड होगा क्या होगा क्या नहीं जी। एक क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर आज़ादपुर मंडी में जब अगर चिप्सोना और सूर्या आता है तो आप उसका ओपनिंग प्राइस क्या सोचते हैं, कितना मिल जाएगा? देखिए सर, चिप्स होने की मेरे को जहाँ तक चांस है कि अगर अच्छी क्वालिटी का आता है, ग्रेड होके बढ़िया आलू आता है, तो 600 से 700 रुपये की उम्मीद है इस साल आलू यहाँ पे रहने की चिप्स होना। और जहाँ तक सूर्य की क्वालिटी की बात है सर, तो सूर्य की डिपेंड है कि 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक रहेगा जो ओपनिंग प्राइस की उम्मीद अभी हम लोग लगा रहे हैं। बाकी सर ये है कि जो एक्चुअल रेट का जो पोजीशन पता लगी वो कोल्ड के भरने के ऊपर पता लगेगी मार्च के टाइम पे कि कोल्ड कितना भरता है, कितना नहीं भरता, कितना उसके अंदर आलू जाता है स्टोर के अंदर, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अभी जो कच्ची फसल पे जो चल रहा है वो 600 से लेकर 700 रुपये तक के बीच में चल रहा है चिप्सोना और सूर्या। 37 स्थान पे जो चल रहा है वो 500 से लेकर 550 रुपये तक के सौदे हो रहे हैं अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है जी। अब धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा कितना आलू निकल रहा है, कितने आलू की, जब ये अभी पटाइयाँ शुरू करेंगे ये लोग आलू निकालना, अगर तो आलू ज़्यादा होगा तो ये रेट जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ये आलू कम निकलता है तो ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज हो जाएंगे फसल के ऊपर ही। ओके भैया उनसे अगर 37 की बात करें तो आइडिया जो लगा रहे हैं हम हमारे आड़ती 600 500 600 के आसपास आइडिया लगा रहे हैं पर बैग, 500-600 के आसपास, ऊपर ही बढ़ सकते हैं 700-800, क्योंकि शुरुआती जो गाड़ी निकलती है स्टोर की एकदम से निकलती शुरुआती गाड़ियाँ आती हैं आपकी मार्च अप्रैल में 10 या 12 गाड़ी, तो 37 का रेट होता है उस टाइम 700-800, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ती रहती है स्टोर की, फिर धीरे धीरे रेट कम होते रहते हैं। तो शुरुआती जो दौर का माना गया है जो 10 गाड़ी रहेगी या 10 गाड़ी करीब आएगी तो 600-700 पर बैग निकलेगा रेट। देखो ये जो आज का हिसाब है उस हिसाब से चिप्स होना बोना ये 700 रुपये, सूर्य 800-900 रुपये आज के हिसाब से। कल का कोई कुछ कह नहीं सकता, तो कभी स्टोर भरेंगे कितने % भरते हैं क्या हिसाब होगा तभी पता लगेगा जी उसके ऊपर। ये 10-15 दिन बाद रिपोर्ट पता लगेगी कि स्टोर की क्या स्थिति है और पंजाब की भी क्या स्थिति है जी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था किसी फार्मर ने कि आज़ादपुर के ट्रेडर्स लोगों को क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइस में कोई राइज देखने को मिल सकता है या फिर ये जैसा भी प्राइस जो चल रहा है जो 800-900 पर क्विंटल वाला चल रहा है यही देखने को मिलेगा? सर ऐसा है, आज की डेट में ना मोबाइल हर फार्मर के पास, हर कोल्ड स्टोर वाले के पास, हर व्यापारी के पास आ गया है, हर बंदा समझदार बन गया है। आज की डेट में हम लोग राय ज़रूर देते हैं, लेकिन फार्मर क्या होता है, कहते हैं ना कि अपना फ़ोन में वेदर ऐप खोलता है, वो देखता है बारिश हो रही है तो वो उसको समझ आ जाता है, वो आलू की पटाई को रोक देता है कि उसको पता है कि बाजार में उछाल आएगा। अब हर दूसरा फार्मर यही कर रहा है, हर दूसरा व्यापारी यही कर रहा है। राइस तभी आ सकता है इसके अंदर जब किसी चीज़ की शॉर्टेज हो, वरना राइस नहीं आएगा। आलू खूब है,
मौसम पूरा साथ दे रहा है, रात के टाइम पे ठंड पड़ रही है, दिन के टाइम पे गर्मी पड़ रही है, आलू के लिए जो बड़ा फेवरेबल वेदर है। अगर बारिश नहीं पड़ती, ये मौसम, ये धूप 10-15 दिन और आगे निकल आती है, तो ऑटोमेटिकली जो है आलू की फसल बहुत बढ़िया निकल आएगी, आलू का झाड़ बहुत बढ़िया निकलेगा और जो है बम्पर फसल होगी, स्टोर फुल हो जाएंगे। उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आ रही। उसका रीजन ये है कि देखिए आज की डेट के अंदर आजादपुर मंडी में 100 गाड़ी के अराइवल है सर। और 100 गाड़ी के अराइवल के अंदर भी आज मार्केट के अंदर ये कंडीशन है कि मेरे हिसाब से आज की डेट में भी 50 से 55 गाड़ियां बैलेंस रहेंगी सर। माल खूब आ रहा है सर, लेकिन जो बिक्री होनी चाहिए, जो सेल होनी चाहिए, वो सेल बिल्कुल नहीं हो रही सर। और मेन रीजन ये है कि संबल के आलू के अंदर अभी जो पोजीशन हमें एग्जैक्टली पता लग रही है वो है कि 10 से 15% ही क्रॉप अभी तक वहां से खुदा है। और नेक्स्ट मंथ तक फर्रुखाबाद, शमशाबाद, फतेहाबाद और आपका सिरसागंज, ये कहीं इलाके स्टार्ट हो जाएंगे सर। तो उम्मीद कम जताइए कि आपको उम्मीद, मेरे को लग रहा है कि ये जो बाजार है उल्टा और ना कहीं 50 रुपये डाउन चले जाए। भाई साहब, रेट में कोई उछाल देखने को नहीं मिलेगा। हमारी किसान भाइयों से अनुरोध है, पुखराज आलू कभी भी स्टोर करने की ना सोचें। स्टोर सिर्फ चिपसोना, सूर्या और 3793 आलू होता है। पुखराज आलू खोदो और बेचो, खोद के बेचना बेहतर रहता है। रेट यही रहेंगे क्योंकि सिर्फ संबल इलाके का आलू ज़्यादा आ रहा है। पंजाब की फसल पूरी ख़राब है। पंजाब का सिर्फ लाल आ रहा है जो 550-600 पे पर बैग बिक रहा है, और संबल का आलू बिक रहा है 410-20। आलू रेट बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। रेट जो ये मिल रहा है वो ठीक है। अगर आगे भी अगर लेवल ज़्यादा होगी, 150 गाड़ी आगे, तो 350 का बाजार रह जाएगा। तो मेरी किसान भाइयों से अनुरोध है, पुखराज आलू को कभी भी स्टोर करने की ना सोचे, उसे खोद के और सीधा बेच देना चाहिए। बढ़ना चाहिए जी, उम्मीद तो ये कि भाव बढ़ना चाहिए जी। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, और ये किसानों से पूछा हुआ है हमसे, कि ये हमें स्पेशली यूपी नहीं, दूसरे जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश के किसानों ने पूछा हुआ है कि क्या जिस तरीके से संबल और चंदौसी का आलू यहाँ पे आता है, तो उसी टाइप से अगर वो एमपी से या फिर गुजरात वगैरह से आलू यहाँ पे भेजना चाहे तो उसकी मार्केट में कोई स्कोप है? बिल्कुल है सर, गुजरात का बहुत आलू आता है, एलआर आता है, चिपसोना आता है, संताना, जिससे मैं आपसे भी बात कर रहा था, संताना आता है, खूब आलू आते हैं जी गुजरात से। लेकिन बस यही है, जब थोड़ा उनको पड़ता लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ से ना जो किराया होता है वो काफ़ी 2, ढाई, 3 रुपये तक किलो तक रुपये का भाड़ा होता है। तो आप खुद समझ सकते हो, जब उनको पड़ते आ जाते हैं तो उस हिसाब से गाड़ी यहाँ पे वो भेज सकते हैं किसान। डिमांड होती है यहाँ पे आलू की, तो मतलब उसका चांसेस है, अगर वो लोग यहाँ पे लाना चाहे तो बिल्कुल ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर लेके आए जी, आपको रेट बहुत बढ़िया ही मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, लास्ट वीक के अंदर ये कंडीशन थी कि गुजरात से आलू यहाँ पर आ रहा था, लाल आलू, उसकी पोजीशन 700 से 800 रुपये पर बैग, वो पर पैकेट बिक रहा था 50 केजी के हिसाब से। लेकिन अब कंडीशन ये है कि सर वहाँ पे पोजीशन टाइट हो गई है और यहाँ पे पोजीशन डाउन हो गई है। तो जो इंदौर से आलू की 10 से 12 गाड़ी की अराइवल लास्ट वीक तक डेली हो रही थी, वो अब बिल्कुल 1 गाड़ी या 2 गाड़ी तक ही सिमट के रह गई सर। तो अगर इंदौर वाला और उसका अगर यहाँ पे भेजा जाए तो उसका क्या रेट, अभी की मार्केट में क्या रेट होने की उम्मीद है? सर एक्चुअली जो जिनके पास बैलेंस पड़ा है वो यहाँ पे अभी तक 13 रुपये से 14 रुपये किलो बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप बात सेल की करें तो जो चिप्स के अंदर पास है सर, वो ही कामयाब है। जो चिप्स में फेल है वो आलू नहीं बिक रहा सर, उसमें लॉस ही लॉस है गाड़ी का। तो पीछे से जो भी गाड़ी गुजरात से आ रही है सर, वो उस समय किसी भी व्यापारी को प्रॉफिट नहीं है, उसके अंदर सिर्फ लॉस ही है सर अभी। उसका भाई साहब देखो, गुजरात का तो सिर्फ आपका गुजरात का सिर्फ एलआर आता है मंडी में, क्योंकि गुजरात बाकी जो चिपसोना वगैरह वो अपनी लोकल मंडी में ज़्यादा बेच देते हैं वो लोग। बाकी इनको एलआर से ज़्यादा पड़ता मिल जाता है जातू मंडी में। एलआर गुजरात को मिल जाता है बढ़िया 600, कलर अच्छा हुआ 45 mm से ऊपर हुआ तो 650 भी हो जाता है, लेकिन 45 mm से नीचे हुआ तो 550-600। इसलिए गुजरात वाले एलआर ज़्यादातर बेचते हैं जातू मंडी में। वो बाकी लोकल चिपसोना वगैरह वो वहीं पर ही लोकल मंडियों में बेच देते हैं। स्कोप बढ़िया है जी। गुजरात और एमपी का माल आता है मंडी के अंदर, और पंजाब और यूपी से तेज ही बिकता है वो जी। अभी जो इस टाइम इंदौर आलू आ रहा था 11 से 12वें पोजीशन थी दिल्ली के अंदर, लेकिन पीछे तेजी होने की वजह से आज दिल्ली में एक भी गाड़ी नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। नमस्ते भैया। अंकल शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए।